पहाड़ों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके अंदर जो गया वो आज तक वापस नहीं लौटा। सिर्फ रास्ता ही नहीं, अपना वक्त भी खो देता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को अभी हल्का सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो समय से भी ज्यादा डरावना है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच छिपी इस गुफा का नाम स्थानीय लोग धीमी आवाज में लेते हैं समय की गुफा, क्योंकि उनका कहना है कि वहां घड़ी नहीं रुकती बल्कि इंसान रुक जाता है। सालों से उस गुफा के मुहाने पर एक बूढ़ा काला भालू बैठा देखा गया है। इतना शांत कि पहली नजर में पत्थर का लगता है, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। कई ट्रेकर्स उस रास्ते से गुजरे, लेकिन ज्यादातर ने दूर से ही लौट जाना बेहतर समझा। मगर एक लड़का था, आरव, जिज्ञासु, निडर और थोड़ा ज्यादा ही आत्मविश्वासी। एक शाम जब धुंध पहाड़ों पर रेंगने लगी थी और जंगल की आवाजें अचानक कम हो गई थी, आरव रास्ता भटकते भटकते उसी गुफा के सामने जा पहुंचा। उसने देखा वो काला भालू बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे सांस भी न ले रहा हो। आरव हल्का सा हंसा, बस एक मूर्ति है। लेकिन जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा, ठंडी हवा का एक झोंका गुफा के भीतर से बाहर आया और उसके हाथ की घड़ी अपने आप बंद हो गई। आरव ठिठका, उसकी रीढ़ में हल्की सिहरन दौड़ी। क्या उसे वहीं रुक जाना चाहिए था? शायद हाँ, लेकिन जिज्ञासा अक्सर वही गलती करवाती है जो डर टालना चाहता है। उसने टॉर्च जलाई और गुफा के अंदर कदम रख दिया। पहले कुछ मीटर तक सब सामान्य था, गीली दीवारें, टपकता पानी और उसके जूतों की आवाज। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि अंदर अजीब सी खामोशी है, इतनी गहरी कि उसकी अपनी धड़कनें भी गूंजने लगी। तभी पीछे से हल्की सी घर्रर जैसी आवाज गूंजी। आरव ने तेजी से मुड़कर देखा और उसका दिल एक पल को रुक गया। गुफा के बाहर बैठा वो काला भालू अब वहां नहीं था और अगले ही सेकंड गुफा की गहराई में 2 जलती हुई आंखें चमकी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता गायब था। जहां से वो अंदर आया था वहां अब सिर्फ ठोस पत्थर की दीवार खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गई, सीना तेजी से उठने गिरने लगा। तभी गुफा की दीवारें धीमे धीमे कंपन करने लगी, धड़ धड़ धड़, जैसे पहाड़ खुद सांस ले रहा हो। अचानक उसके सामने की चट्टान चमकी और आरव की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। उसने खुद को देखा, सालों बाद वही गुफा, वही जगह, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें बुझी हुई, और वो उसी गुफा के मुहाने पर बैठा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी वो काला भालू बैठा था। आरव की रूह कांप गई, उसके पैरों से जैसे ताकत निकल गई। क्या ये भविष्य था या चेतावनी? तभी उसके कान के पास भारी फुफकार गूंजी और वो काला भालू उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखों से हल्की आग जैसी चमक निकल रही थी, लेकिन उसने हमला नहीं किया, बस घूरता रहा, जैसे फैसला आरव को खुद लेना हो। उसी पल आरव को महसूस हुआ कि गुफा के अंदर हवा ठंडी नहीं बल्कि बूढ़ी है, जैसे सदियों की सांसें उसमें कैद हों। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, मुझे यहां नहीं रुकना। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि समय भी थम गया लगे। फिर अचानक तेज हवा का झटका आया, टॉर्च बुझ गई और आरव बेहोश होकर पत्थर पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वो गुफा के बाहर पड़ा था। सुबह की हल्की धूप पहाड़ों पर फैल रही थी। उसकी घड़ी फिर चल रही थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बालों के किनारे हल्के सफेद हो चुके थे और उसकी कलाई की नसें पहले से ज्यादा उभरी हुई दिख रही थी, जैसे कई साल एक ही रात में गुजर गए हों। कहते हैं उस दिन के बाद आरव ने कभी पहाड़ों की तरफ रुख नहीं किया, लेकिन कुछ ट्रेकर्स कसम खाकर कहते हैं
कि धुंध भरी रातों में गुफा के बाहर अब कभी कभी एक नया काला साया बैठा दिखता है, और जो बहुत ध्यान से देखे उसे लगता है कि वो साया धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले रहा है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें समय सबसे ताकतवर है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कौन जानता है अगली बार उस गुफा का रास्ता कहीं आपको ही न बुला रहा हो।